आपका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो निकाली है इंडियन ऑयल ने। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है एक लॉयर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम एक्सपीरियंस मांगा गया। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको इसे ज़रूर फिल आउट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर्स में इसे निकाला गया है। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स निकलती हैं फॉर द लॉयर्स, और इस चैनल पर हम स्पेसिफिकली लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आप एक लॉयर है जिसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट है या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी में, तो अभी आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, सो दैट आप जो भी नई नई वीडियोज़ आए आप उन्हें ऑन टाइम देख सकें और सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस आपको ही सबसे पहले मिले। और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहता हूँ। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, सो दैट मैं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहूँ। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि इसमें क्या क्या मांगा गया और कैसे आप इसके पार्ट बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये इंडियन ऑयल ने निकाली है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉ ऑफिसर। तो इसमें अपॉर्चुनिटी में टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं आपकी 12, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 निकाली गई हैं अपॉर्चुनिटीज़। ईडब्ल्यूएस के लिए एक अपॉर्चुनिटी, ओबीसीज के लिए 3 और एससी एसटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो कि हर एक कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर दी हैं, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को भी और सब इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जिसने भी पीजी स्क्लैट 2024 दे रखा हो वही इस अपॉर्चुनिटी का एलिजिबल हो सकता है, जो कि एग्जामिनेशन हुई थी दिसंबर 2023 में। तो वही इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सकता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही ये आपको इंटरव्यू और बाकी सब चीज़ों के लिए रिकमेंड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक क्लैट पीजी नहीं दिया है तो अब आपको इसके इम्पोर्टेंस समझ आ रही होगी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ में काम आता है। और आपको अगर इन फ्यूचर भी कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भरनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना काफ़ी कंपलसरी बन जाता है। और आपके क्लैट के स्कोर के बेसिस पे ही जो आपकी ईयरली एग्जामिनेशन हुई थी उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जो भी पर्सन इसे अब भरेगा उसके पास BA LLB की डिग्री होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसी टाइम कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा अपनी यूनिवर्सिटी चुनते टाइम भी, कि अगर आपने BA LLB या LLB कर रखी है तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको उसके बेसिस पे ही मिलेगी, आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं मिनिमम परसेंटेज की, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% आपका आना इसमें ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने LLB कर रखे तो भी आपके पास 60% मिनिमम होने चाहिए, और BA LLB में भी, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप उसी टाइम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और SC ST और PWBD जो भी है उनको 55% की जो भी 55% लाना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। अगर आपके पास 55% नहीं है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं होते और आपका जो भी फॉर्म है वो इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको जो भी अपने डिग्री और अपनी मार्कशीट्स हैं उनमें से आप कैलकुलेट करके अपने परसेंटेज और तब देखना होगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को भरिए, अदरवाइज आपके अपॉर्चुनिटी को, आपके जो भी फॉर्म होगा उसे इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस लाइन में देख सकते हैं जो भी आपकी LLB डिग्री होगी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया। तो इसमें एज क्राइटेरिया यही मांगा गया कि आपकी जो भी एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए 30 जून 2024 तक। अगर आपकी एज इससे कम है तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। और अगर मैं बात करूं इसके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने कितना मांगा, तो इन्होंने जो भी लॉ ऑफिसर ग्रेड A की जो जॉब निकाली गई है अभी उसके लिए उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 2 साल का एक्सपीरियंस एज
लीगल एडवाइज़र, लीगल ऑफिसर या फिर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के थ्रू, और आप किसी प्राइवेट पब्लिक फर्म या फिर आपने किसी भी कोर्ट में काम करा हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको बस मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अपना शो करना होगा 31/10/2023 तक। तो ये बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और आपको जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन और इन सब का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, ड्राफ्टिंग, इन सब चीज़ों का अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप एक डिज़ायर्ड कैंडिडेट बनेंगे। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्रोफाइल, डाटा सर्विस पीरियड, ये सब आपको इनमें मेंशन करना होगा, सो दैट आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मैं बात करूं डिज़ायर्ड स्किल्स की, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेबल लॉज में, रूल्स और रेगुलेशंस में, और आपके पास एक्सेलेंट राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशंस होनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल, गैस और इंडस्ट्रीज में, और आपको कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना भी आना चाहिए। तो ये अगर आपके पास डिज़ायर्ड स्किल्स है तो आप इनके लिए एक डिज़ायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर फिल आउट करिएगा। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट आप वहाँ पे जाके इसे फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं वो आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस आउट ना कर दें। तो अगर मैं बात करूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको पीजी क्लैट का जो भी आपको एग्जामिनेशन है वो अगर आपने दे रखा है तो उसके बेसिस पे पहले आपको सिलेक्ट करा जाएगा और शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन और जीडी और एक ग्रुप टास्क दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको फिर से सिलेक्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उन्हें एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उस पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और उसके बाद आप बन सकते हैं इस इंडियन ऑयल का एक पार्ट और इनके साथ वर्क कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आप इस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एप्लीकेशन के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे दिया है लिंक, आप वहां से जाके डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस फॉर्म का लिंक भी मैंने उसमें प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट आप इस फॉर्म को भी फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आपको लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2024 की जो डेट है, आपको उससे पहले पहले इस अपॉर्चुनिटी को फिल आउट कर देना है, सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं। और अगर मैं बात करूं रेम्यूनरेशन की, तो इसमें रेम्यूनरेशन भी आपको 50 से लेकर 1,60,000 तक की प्रोवाइड कर रखी है, तो विच इज़ काफ़ी अच्छी रेम्यूनरेशन बन जाती है एक लॉ ग्रेजुएट के लिए। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज़रूर फिल आउट करिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तो मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप एलिजिबल हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल आउट करने में तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं इन कमेंट्स, मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी के साथ और एक नई जॉब के साथ। मैं चलता हूँ आज और मिलता हूँ आपसे फिर से कल एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।